नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 1 से 15 जनवरी 2022 तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक कहे जाने वाले उस व्यक्ति का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओपी अग्रवाल। उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक वानिकी के जनक वृक्षामित्र ओपी अग्रवाल का पिछले दिनों राजधानी रायपुर के एमएमआई अस्पताल में निधन हो गया। ओपी अग्रवाल को वर्ष 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने वृक्षमित्र की उपाधि दी थी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन, उन्नत कृषि के अलावा खेती को लाभकारी बनाने के लिए नया प्रयोग करने के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। संत गहिरागुरु विश्वविद्यालय सरगुजा अंबिकापुर के कार्य परिषद के सदस्य वृक्षमित्र ओपी अग्रवाल युवा कांग्रेस सरगुजा के प्रथम अध्यक्ष, लंबे समय तक कांग्रेस के जिला महामंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व निभा चुके हैं। भारत कृषक समाज के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कृषकों को आगे बढ़ाने में विशेष योगदान दिया था। पिछले कुछ वर्षों से सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से पृथक हो चुके वृक्षमित्र की पहचान उत्तर छत्तीसगढ़ में सामाजिक व कृषि वानिकी को स्थापित करने वाले व्यक्ति के रूप में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नैना सिंह धाकड़। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की फतह हासिल करने वाली बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने नैना को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किया। बता दें कि नैना सिंह धाकड़ बस्तर के टाकड़ागुड़ा गांव की रहने वाली हैं। साल 2000 से अब तक उन्होंने कई छोटे बड़े पहाड़ों की चढ़ाई की है। उन्होंने 23 मई 2021 को विश्व की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहेत से 8,516 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। वहीं 1 जून 2021 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की चढ़ाई कर राष्ट्रध्वज फहराया था। नैना ने 10 दिन के अंदर विश्व की 10 चोटियों में से 2 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का रिकॉर्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। विश्व की इन दोनों चोटियों पर फतह हासिल करने वाली बस्तर की बेटी नैना देश की पहली महिला पर्वतारोही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के कितने अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 अस्पतालों को। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के 7 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश के 2 जिला अस्पतालों, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इसमें कोंडागांव जिला अस्पताल को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर की उत्कृष्ट सुविधाओं तथा प्रसूताओं एवं गर्भवती महिलाओं को अच्छी देखभाल के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इसमें मुंगेली और नारायणपुर जिला चिकित्सालय को तथा बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कटगी और गरियाबंद जिले के कोपरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है। वहीं रायपुर के राजा तालाब और हीरापुर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सरगुजा जिले के नवापारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बिलासपुर जिले में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 3D तारामंडल तैयार किया गया है। यह 200 सीटर तारामंडल है जिसे व्यापार विहार स्थित ऑक्सीजोन के 2.5 एकड़ क्षेत्रफल में 6 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें लगने वाले प्रोजेक्टर सहित अन्य टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट मुंबई और कोलकाता से मंगाए गए हैं। इस तारामंडल में विज्ञान व खगोल शास्त्र से जुड़ी नई नई जानकारियां व आविष्कार संबंधी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी। इस 3D तारामंडल में तारों की जिंदगी की कहानी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में बताया जाएगा। डोम के आकार के इस विशाल तारामंडल के अंदर बैठकर लोग छत पर ब्रह्मांड के नज़ारे देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी, एस धनंजय ने। छत्तीसगढ़ के 20 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी एस धनंजय ने अपना पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। हाल ही में स्पेन के बार्सिलोना व सीडजेस में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर धनंजय ने यह खिताब प्राप्त किया। ईलो रेटिंग में एस धनंजय प्रदेश के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी के नाम पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद जिले के विकासखंड डोंडी लोहारा के ग्राम गोड़मर्रा में आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में बालोद स्थित खरखरा जलाशय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर तथा खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर करने की घोषणा की है। बता दें कि खरखरा जलाशय बालोद जिले में खरखरा नदी पर बनाया गया है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। इस बांध का निर्माण शिवनाथ नदी की सहायक खरखरा नदी पर 1967 में किया गया था और इसी खरखरा नदी पर खरखरा मोहंदी पाट परियोजना भी बनाया गया है। यहाँ बालोद जिले में तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 परियोजनाएं संचालित हैं। पहला गोंदली जलाशय, इसे तांदुला की सहायक नदी जुआरी नदी पर 1956 में स्थापित किया गया था। दूसरा खरखरा जलाशय शिवनाथ की सहायक नदी खरखरा नदी पर 1967 में स्थापित किया गया था। तीसरा है तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना 1913 में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 जनवरी 2022 को। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नए वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 को 2 नए अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान और शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसमें 100 दिवसीय अभियान के तहत राज्य में कोरोना के कारण स्कूल बंद रहने से बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने के लिए राज्यव्यापी 100 दिनों का पठन एवं गणितीय कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस 100 दिवसीय कार्यक्रम को 3 स्तरों में तैयार किया गया है। पहला स्तर आंगनबाड़ी से कक्षा दूसरी तक के बच्चे, दूसरे स्तर पर कक्षा तीसरी से 5वीं तक के और तीसरे स्तर पर कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम 14 सप्ताहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सप्ताह के लिए भाषा और गणित में अलग अलग थीम साझा किया जाएगा। इस थीम को बहुत अच्छे से कक्षा के सभी बच्चों में पूरे सप्ताह अभ्यास करवाते हुए उन्हें अनिवार्यतः दक्ष बनाए जाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास शिक्षकों द्वारा किए जाएंगे। वहीं स्कूल हब इनिशिएटिव कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए पहली बार विद्यालय स्तर पर समग्र शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित कौशल केंद्र की पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत राज्य में कुल 86 विद्यालयों का चयन भारत शासन द्वारा किया गया है। प्रथम चरण में प्रदेश के 17 जिलों के 18 विद्यालयों का चयन किया गया है। कौशल केंद्र के माध्यम से 15 से 29 आयु वर्ग के शाला छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उपलब्ध व्यावसायिक कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि उनकी क्षमता का विकास हो सके और वे भविष्य में इन सीखे हुए कौशल का उपयोग जीविकोपार्जन या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में कर सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यालय से अधिकतम 40 विद्यार्थियों का एक बैच होगा। प्रशिक्षण से सर्टिफिकेशन कार्यक्रम की कुल अवधि 6 माह की होगी। प्रशिक्षण प्रत्येक दिवस विद्यालय अवधि के बाद लगभग 2 घंटे और साप्ताहिक अवकाश में संचालित किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में श्रमवीरों को सौगात देते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। वर्तमान में भगिनी प्रसूति सहायता योजना के तहत हितग्राहियों को 10,000 रुपये प्रसूति लाभ, जिसमें 5,000 रुपये गर्भधारण के प्रथम तिमाही में एवं शेष 5,000 रुपये तृतीय तिमाही 8वें माह में भुगतान किया जाता है। यह सहायता राशि सूचना प्राप्ति के 72 घंटे के भीतर भुगतान किया जाता है। इसमें पात्रता के लिए हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक है। इस योजना का लाभ अधिकतम 2 बार प्रसव हेतु देय है।
हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कितने वर्ग मीटर तक के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 500 वर्ग मीटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर यानी कि 5382 वर्ग फीट के आवासीय प्लॉट पर भवन निर्माण के लिए मानव हस्तक्षेप रहित ऑनलाइन डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम की शुरुआत की है। राज्य में नागरिकों को एक बड़ी समस्या का प्रभावी समाधान करने के साथ राज्य के नागरिक जो अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भवन अनुज्ञा एक अहम प्रक्रिया है। अब यह प्रक्रिया सब मानव हस्तक्षेप रहित होगी और जल्द से जल्द भी पूर्ण होगी। यदि आपके पास सभी दस्तावेज हैं तब आपको अपना घर बनाने के लिए कहीं भी चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नागरिकों को सभी दस्तावेजों के सही होने पर कुछ ही समय में भवन अनुज्ञा जारी कर दी जाएगी। इसके लिए आवेदकों को ₹1 आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इसे राज्य के सभी नगर निगमों में लागू किया जाएगा। डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से सभी नगर निगमों के आयुक्तों, भवन अधिकारियों, बिल्डिंग इंस्पेक्टर एवं अन्य अधिकारियों को नवीन सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है और इस प्रणाली के तहत राज्य में प्रथम भवन अनुज्ञा रायपुर की दलदल सिवनी निवासी आवेदक श्रीमती चेतन देव साहू को प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जशपुर जिले में। राज्य के जशपुर जिले में मयाली एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि जशपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संसदीय सचिव एवं कुनकुरी विधायक यूडी मिंज एवं कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने कुनकुरी विकासखंड के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया। यहाँ जशपुर के मयाली नेचर कैंप में पैरामोटर, हॉट एयर बलून, एटीवी राइड, काइकिंग, बोनफायर की शुरुआत हो रही है। इसमें एडवेंचर एवं पर्यटन के लिए लोग जशपुर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसे जशपुर में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए शुरुआत किया गया है, जिससे कि अन्य राज्य एवं देश के लोगों को जशपुर की मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने का अवसर प्राप्त हो। और इसके साथ ही साथ बगीचा सन्ना व पंडरापाट क्षेत्र में भी एडवेंचर व ट्रैकिंग के लिए आने वाले समय में एडवेंचर टूरिज्म संचालित किए जाने की तैयारी की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस ने वापसी की है। यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, निर्मल कोसरे। राज्य के भिलाई चरोदा नगर निगम में 20 साल बाद कांग्रेस की वापसी के बाद यहाँ के महापौर निर्मल कोसरे को बनाया गया है। उन्हें 24 पार्षदों का समर्थन मिला था। वहीं भाजपा की प्रत्याशी नंदिनी जांगड़े को 16 पार्षदों के मत मिले थे। वहीं सभापति चुनाव में सिरसा भाठा के पार्षद कृष्णा चंद्राकर सभापति बनाए गए हैं। इसमें 5 निर्दलीय पार्षदों ने भी कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है, जबकि एक निर्दलीय का वोट भाजपा के खाते में गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित किस महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गर्भ संस्कार महोत्सव को। छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। बता दें कि हाल ही में बेमेतरा जिला बेल्ला ब्लॉक के ग्राम सिलघट में जिला स्तरीय गर्भ संस्कार महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहां अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 525 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार किया गया। यह संस्कार गर्भस्थ शिशु के समुचित विकास के लिए गर्भिणी का किया जाता है। इस गर्भ संस्कार महोत्सव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे। इस दौरान यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिंभौरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा और श्रीराम स्मृति वन स्थापना का भूमि पूजन भी किया। हमारा अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे में छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होकर
एक्सप्रेसवे हाईवे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सब्बावरम तक बनाई जाएगी और इसी एक्सप्रेसवे के अंतर्गत बस्तर जिला बड़े राजपुर तहसील के गोविंदपुर गांव अंतर्गत केसकाल वन क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग का निर्माण किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सुरंग होगी। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ में 124 किलोमीटर, उड़ीसा में 240 किलोमीटर और आंध्र प्रदेश में 100 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। इस प्रकार कुल 465 किलोमीटर की यह सड़क रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में 3 बड़ी सुरंग से होकर गुजरेगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, भैरमगढ़ बीजापुर में। छत्तीसगढ़ में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ तहसील के मिरतुर नामक ग्राम में स्थित है। यहाँ धराशायी हो चुके मंदिरों के अवशेष ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सूर्य देव की मूर्तियों को विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरा बनाकर स्थापित किया गया है। यहाँ साल में एक बार मेला का भी आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से दर्शनार्थी ब्रह्मा जी के दर्शन को आते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति के साथ विष्णु, महेश एवं गणेश सूर्य देव की मूर्तियाँ दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई प्रतीत होती हैं। देखने पर प्रतीत होता है कि मंदिर तत्कालीन छिंदक नागवंशी राजाओं द्वारा 10वीं-11वीं सदी में बनाया गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कौन निर्वाचित हुई हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शशि सिन्हा। राज्य के नवगठित रिसाली नगर निगम की पहली महापौर कांग्रेस की शशि सिन्हा निर्वाचित हुई हैं, जबकि सभापति केशव बंछोर चुने गए हैं। चुनाव में जहां कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा को 27 मत मिले, तो वहीं भाजपा की महापौर प्रत्याशी रमा साहू को 9 मत मिले। निर्दलीय महापौर प्रत्याशी सुनंदा चंद्राकर को 4 मत मिले थे। वहीं बिरगांव नगर निगम में कांग्रेस से महापौर नंदलाल देवांगन और सभापति कांग्रेस से कृपाराम निषाद बनाए गए हैं, जबकि भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस से महापौर निर्मल कोसरे और कांग्रेस सभापति कृष्णा चंद्राकर बनाए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस IAS अधिकारी को 19वें CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शिखा राजपूत तिवारी को। IAS अधिकारी शिखा राजपूत तिवारी को 19वें CSI SIG ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। उनका नामांकन इमाप विज्ञान मान्यता पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें जनवरी 2023 को MNNIT इलाहाबाद प्रयागराज में आयोजित सत्र के दौरान सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि CSI एक गैर लाभकारी संस्था है और CSI SIG EGOV पुरस्कार समारोह का आयोजन यह संस्था अपने स्तर पर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चौथा। दिसंबर 2000 तक की स्थिति में जारी की गई राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य बेरोजगारी दर में पूरे देश भर में चौथे स्थान पर है। बता दें कि राज्य में मौजूदा बेरोजगारी दर 2.1% है, जबकि यह सितंबर 2021 में 3.8% थी। इन 3 महीनों में छत्तीसगढ़ में 1.7% की कमी आई है। यह रिपोर्ट सेंटर फॉर मेजरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है। इस जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 1.4% बेरोजगारी दर के साथ प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है। इसके बाद 1.6% बेरोजगारी दर के साथ दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर उड़ीसा राज्य है, और वहीं इनके बाद 2.1% बेरोजगारी दर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक की स्थिति में पूरे देश भर में बेरोजगारी की दर 7.7% रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश भर में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा की है। यहाँ की बेरोजगारी दर 34.1% है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम विभाग को किस सेवा अथवा नवाचार के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
ई श्रमिक सेवा के लिए। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया है। यह अवार्ड राज्य को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में मिला है। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई सर्विसेज श्रेणी में ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के मामले में देश भर में छत्तीसगढ़ राज्य 6वें स्थान पर है और लक्ष्य के आधार पर 3रे स्थान पर। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत इन समूहों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। इसमें कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 3000 रुपये प्रति क्विंटल। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत राज्य लघु वनोपज संघ के समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा उनके क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों द्वारा उत्पादित कोदो, कुटकी एवं रागी को निर्धारित समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। इसमें कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी का समर्थन मूल्य 3377 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इसे अब तक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में ही लघु वनोपज के माध्यम से खरीदा जा रहा था। अब पूरे प्रदेश में राज्य लघु वनोपज संघ के समस्त प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इसकी खरीदी की जाएगी। इसके लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से आदेश जारी कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का शुभारंभ कब से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2020 से। छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का शुभारंभ 2020 से किया गया है। 12 जनवरी 2020 स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें युवाओं को न सिर्फ अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला बल्कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानने और समझने का अवसर भी मिला था। यह साइंस कॉलेज परिसर रायपुर में आयोजित किया गया था। बता दें कि 9 जनवरी 2022 को राज्य की 25वीं लोकवाणी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय था युवा सपने और छत्तीसगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, थिंक बी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिले से। थिंक बी परियोजना बस्तर जिले से संबंधित है। थिंक बी का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी हब एंड इनोवेशन फॉर नॉलेज बस्तर। इस परियोजना के अंतर्गत बस्तर के युवाओं को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसमें युवाओं को आर्थिक, तकनीकी, प्रबंधकीय, कानून आदि तरह की सहायता दी जाएगी। साथ ही बस्तर युवाओं को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन सामग्री, किताबें, ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस परियोजना के लिए IIM रायपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दिल्ली, IIIT रायपुर तथा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर के साथ MOU किया गया है। अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब के तहत राज्य के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में कितने क्लब गठित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी 13,269। राज्य के 13,269 नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में राजीव युवा मितान क्लब गठित किए जाएंगे। इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस क्लब का पंजीयन फर्म एंड सोसाइटी एक्ट के तहत किया जाएगा। प्रत्येक क्लब में 20 से लेकर 40 युवा शामिल होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष की होगी। वर्ष में क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को संगठित करके उनकी ऊर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में किया जाएगा। इसमें प्रत्येक क्लब को प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपये के मान से 1 साल में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है ऑप्शन डी गोल्फ। छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध गोल्फ खेल से है।
उनका चयन भारत की मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप टीम में हुआ था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मिसेज एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेज एशिया का खिताब प्राप्त किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवंतिका श्रीवास्तव ने। थाईलैंड में आयोजित मिसेस एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अवंतिका श्रीवास्तव ने खिताब प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवाक्ष साहू ने। खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ के शिवाक्ष साहू ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वहीं इसी में कांस्य पदक उनके भाई रुद्राक्ष साहू ने प्राप्त किया था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में कबड्डी में बालिका वर्ग टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। वहीं जूडो में अनमोल ने कांस्य पदक और भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा चंद्राकर ने। नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गरियाबंद जिले की दुर्गा चंद्राकर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वहीं जगदलपुर निवासी अर्जुन कुमार ने राष्ट्रीय शालेय एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 200। छत्तीसगढ़ के 200 विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया गया है। इसके साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों के लिए कांकेर जिला में तथा विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए दुर्ग जिले में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणानुसार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिला श्रमिक सेवा राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा वर्ष 2020-21 के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद में प्रदान किया। इसके तहत राज्य को 2 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार DARNPG द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने ई श्रमिक सेवा के लिए द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आवेदन किया था। छत्तीसगढ़ में आमाकुनी जलाशय किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, महासमुंद जिले में। आमाकुनी जलाशय महासमुंद जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा महासमुंद जिले के बागबहरा विकासखंड अंतर्गत आमाकुनी जलाशय के शीर्ष कार्य के जीर्णोद्धार एवं नहर रिमॉडलिंग सहित पक्के कार्यों के उन्नयन एवं सीसी लाइनिंग के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर को दी गई है। इस जलाशय के उक्त कार्य को कराए जाने से इसकी सिंचाई क्षमता में हो रही 57 हेक्टेयर की कमी को पूरा करने के साथ ही 67 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 601 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए जलापूर्ति की जा सकेगी। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोइंग जलाशय किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिला। राज्य में लोइंग जलाशय रायगढ़ जिला अंतर्गत रायगढ़ विकास खंड में स्थित है। हाल ही में जल संसाधन विभाग मंत्रालय द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ विकास खंड अंतर्गत लोइंग जलाशय में मरम्मत कार्य के लिए 1 करोड़ 11 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव कछार बिलासपुर को दी गई है। इस जलाशय के मरम्मत से इसकी सिंचाई क्षमता में 42 हेक्टेयर की कमी को पूरा करने के साथ ही 15 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सहित कुल 75 हेक्टेयर में सिंचाई की जा सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राधिका हिडको ने।
छत्तीसगढ़ की रहने वाली राधिका हिटको ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। राधिका बालोद जिला आदिवासी ब्लॉक डोंडी अंतर्गत ग्राम पुसावड़ की रहने वाली है। हाल ही में विशाखापट्टनम के स्वर्णा भारती स्टेडियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग ग्रुप में राधिका हिटको ने कोरिया की खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल जीतने में सफलता हासिल की है। इसमें गोल्ड मेडल बांग्लादेश ने जीता है। इस अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 9 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। उन्हें सीनियर वर्ग के 23 वर्ष की उम्र तथा 60 किलो वजन वाले ग्रुप में रखा गया था, जिसमें सिल्वर मेडल जीतने का मौका मिला। राधिका इससे पूर्व कराटे में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मधुलिका दत्ता को। हाल ही में राजधानी रायपुर की मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र सफ़ेद मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान के प्राप्त करने के साथ ही मधुलिका भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली महिला बन गई है। वह अभी 19 वर्ष की है। बता दें कि गैर सरकारी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा भारत सरकार की साझेदारी में दुनिया भर के लोगों को अथक साहस के लिए कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए दिया जाता है। मधुलिका को यह सम्मान उनके द्वारा कविता के माध्यम से सोशल वर्क के लिए दिया गया है। उनके कार्य को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा किस जिले में कसेरा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग द्वारा दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के केसरा उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण को मंजूरी दी है। इस योजना के निर्माण के लिए मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार रायपुर को 9 करोड़ 51 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसके निर्माण से किसानों को खरीफ सीजन में 1000 हेक्टेयर में सिंचाई की जलापूर्ति हो सकेगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वनोपज को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रैली कोसा को। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने रैली कोसा को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय करने का फैसला लिया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में रेशम पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी वनवासी कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य कोसा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राज्य में 2 प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, जिसे रैली कोसा तथा डाबा कोसा कहा जाता है। वर्तमान में रेशम विभाग द्वारा डाबा कोसा का क्रय किया जाता है, परंतु रैली कोसा का क्रय व्यापारियों के माध्यम से होता है। इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में उत्पादित रैली कोसा को समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को निर्देशित किया गया है। इसमें रैली कोसा का उत्पादन मुख्य रूप से साल वृक्ष पर प्राकृतिक रूप से होता है, वहीं डाबा कोसा का उत्पादन अर्जुन, साजा एवं लेंडिया आदि वृक्षों पर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। यह पुरस्कार किन 2 छात्रों को दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे को। राज्य वीरता पुरस्कार की घोषणा छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद ने कर दी है। इस साल वीरता पुरस्कार धमतरी से शौर्य प्रताप चंद्राकर और कोरबा से अमन ज्योति जाहिरे का चयन किया गया है। उन्हें राजधानी रायपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इसका निर्णय प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की अध्यक्षता में ज्यूरी समिति ने निर्णय लिया है। वहीं बच्चों को पुरस्कार में 15-15 हज़ार रुपये की नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और चांदी का मेडल दिया जाएगा।